अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। शहर औरंगाबाद में महानगर पालिका का इलेक्शन का एक माहौल बना हुआ है। इस बीच में कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ चीज़ों का जो है तो खुलासा करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो मेहनत करने वाले, जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं, उनको उसका असल बदला मिले, ना कि कुछ लोग जो ऐन वक्त में कुछ काम तो नहीं करते, लेकिन पब्लिक के जज्बात का इस्तेमाल करके ऐन वक्त में जो है तो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और आवाम को सीधी तरीके से गुमराह करते हैं। अभी दो चीज़ें जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के ताल्लुक़ से सामने आई है। पहली एक चीज़ कि इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद नामांतरण के बाद से अब पहली मर्तबा किसी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते वक्त में औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा, ये अल्फाज जो है तो उन्होंने कहे। हम सब जानते हैं कि औरंगाबाद का नामांतरण उस वक्त हुआ जब इम्तियाज़ जलील साहब खुद खासदार थे। खासदार रहते हुए उन्होंने औरंगाबाद नाम बचाने के लिए एक मर्तबा भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ नहीं उठाई, और खासदार रहते हुए इन्होंने औरंगाबाद का नाम जब तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया, उसके बाद इन्होंने हमेशा मेरा शहर कहा, लेकिन इन्होंने औरंगाबाद नहीं कहा। हद तो ये है कि जब उन्होंने खासदार थे उस वक्त में असद अवीसी साहब भी औरंगाबाद आए थे। औरंगाबाद आते वक्त आए जब असद अवीसी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेस में बैठे थे, तो असद अवैसी साहब को भी औरंगाबाद बोलने से रोक दिया गया इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से। और इन्होंने लगातार हमेशा जो है तो मेरा शहर कहते रहे, यहाँ तक कि उनका पूरा 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये ख़त्म हो गया, लेकिन इन्होंने औरंगाबाद ऐसा जो है तो खुले तौर पर मीडिया के सामने, अवाम के सामने एक मर्तबा भी नहीं कहा। अब इलेक्शन सामने है, औरंगाबाद के लोगों के वोट चाहिए, तो मीडिया के अंदर जो है तो बयान दिया जा रहा है औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा करके। जबकि हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो नारा है औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा, ये नारा एसडीपीआई के जियालों ने दिया, हर वक्त दिया। मामला जब हाई कोर्ट के अंदर था जब भी दिया, मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर था जब भी दिया। सुप्रीम कोर्ट से जब जो है तो जो पिटीशन रिजेक्ट हुए उसके बाद भी आज भी हम जो है तो लगातार ये नारे को दोहरा रहे हैं, औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा करके। और आने वाले वक्तों में औरंगाबाद नाम को ज़िंदा करने के लिए, उसको बचाने के लिए आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा एक मुद्दा आया है जिसमें फिर एक न्यूज़ चैनल के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब एकनाथ शिंदे को गुस्ताख़ रसूल कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे को गुस्ताख़ रसूल क्यों गुस्ताख़ रसूल? क्योंकि उसने रामगिरी मलून का जो है तो हिमायत और तायद किया था। अब सवाल ये आता है कि हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर औरंगाबाद वेस्ट, औरंगाबाद पश्चिम का जो एमएलए है संजय शिरसाट, इसने एकनाथ शिंदे से 4 जुमले ज़्यादा कहे उस मलून के सपोर्ट के अंदर। इसने खुलेआम जो है तो उस मलून की तायद व हिमायत की और उसको पूरी तरह से संरक्षण देने की और उसकी बात की पूरी तायद करने का मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है तो ऐलान किया। जब एकनाथ शिंदे जो है तो गुस्ताख़ रसूल हो सकता है, तो संजय शिरसाट गुस्ताख़ रसूल क्यों नहीं है इम्तियाज़ जलील साहब? उसने तो खुले अल्फाज में उसकी मलून की तायद किया। इतना तो छोड़िए, औरंगाबाद शहर में वो एक एमएलए रहते हुए जिस तरीके से उन मलून महाराज की, रामगिरी महाराज की जो है तो उसने तायद किया, उसके बावजूद भी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का एक भी स्टेटमेंट उसके ख़िलाफ़ में नहीं आया, उसके विरोध में नहीं आया, उसके अपोज़ में नहीं आया। बल्कि मामला उल्टा ये हुआ कि 4 दिन के बाद, उसके बयान के 4 दिन के बाद खासदार इम्तियाज़ जलील साहब संजय शिरसाट के घर पे गए, उसको गणपति की मुबारकबाद दी, उससे गले मिले। ये सब जो है तो उसने इस गुस्ताख की हिमायत करने के बाद किया गया।
उस मलून इस खास ये एमएलए जो संजय शिरसाट का है, इसका भी विरोध शहर औरंगाबाद में सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद में एसडीपीआई ने किया। एसडीपीआई के जियालों ने इसके ऑफिस पे जाकर इसको काला झंडा बताने की एक जुर्रत का जो है तो कदम उठाया और एक ज़ोरदार एहतजाज जो है तो संजय शिरसाट के ख़िलाफ़ में दर्ज कराया। ये काम करने वाले सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई के लोग थे, दूसरा कोई भी जो है तो सामने नहीं आया। ऐसा ये होने के वक्त में, बाद में ऐन इलेक्शन के वक्त में ऐसे इंस्टेंट अगर किए जाते हैं तो मैं इसे दोगलापन कहूँ या मुनाफिकत कहूँ या क्या कहूँ। आप औरंगाबाद की आवाम, मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ, आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? और सच्चे दिल से इखलास के साथ में ये दोनों मुद्दों में आवाज़ उठाने वाले, कुर्बानियाँ देने वाले, इनके लिए आप क्या कहेंगे? ये आपके सामने मैं सवाल छोड़ता हूँ। शुक्रिया।